हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर के बारे में बताइए। फर्स्ट सेमेस्टर पर ऑलरेडी हमारी बहुत सारी वीडियोस है, तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ा या आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके लिए भी अवेलेबल है। एंड अगर आप सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर के लिए भी हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं वीडियोज। ऑलरेडी हमारा एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया है पेपर नंबर 3 तक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 4 का नया सिलेबस, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस आया हुआ है एमए फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर का। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम क्या क्या चीजें जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है आपका, जो है एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के चौथे पेपर का। एंड उसके बाद जो आपका नवीनतम परीक्षा का प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा कि कैसे पेपर आपसे पूछा जाएगा, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटेस्ट सिलेबस के बारे में पेपर नंबर 4 का। पेपर नंबर 4 का जो नाम है, ये नाम है रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण जो है समाजशास्त्र के बारे में बात किया गया है, जो आपका पेपर नंबर 4 है। एंड ये आपका जो है टोटल 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। सभी जितने भी पेपर हैं आपके 5 यूनिट्स में बटे हुए हैं, जिसमें यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूरेटिक सिग्निफिकेंस, जिसमें आपका इसमें आ जाएगा आपका लिटिल कम्युनिटी, जो आपका लघु समुदाय है। सेकंड आ जाएगा आपका पीजेंट सोसाइटी, यानी कि कृषक समाज। इसके बाद आ जाएगा आपका फोल्क कल्चर, यानी कि लोक संस्कृति। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना होगा। जैसे कि आपके लघु समुदाय से तमाम सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि लघु समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट करो, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में बताओ। क्या जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारतीय गाँव जो है वो लघु समुदाय है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कृषक समाज के बारे में पूछा जा सकता है कि कृषक समाज को परिभाषित करो, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन करो। कृषक समाज की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसके बारे में बता दो। कृषक समाज की संरचना के बारे में बता दो। भारतीय कृषि श्रमिकों की समस्या क्या है, इसके बारे में बता दो। आपसे फोल्क सोसाइटी के बारे में, जो है लोक संस्कृति के बारे में पूछा जा सकता है कि आखिर लोक संस्कृति होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है। लोक संस्कृति की अवधारणा का आलोचनात्मक अध्ययन कर दीजिए कि क्या है मतलब लोक संस्कृति की अवधारणा। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 1 से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करें। यूनिट नंबर 2 में आपको बात करना है ट्रेडिशनल इंडियन विलेज एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, यानी कि परंपरागत जो भारतीय गांव है और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में बात करना है। तो जैसे कि आपके प्राचीन गांव और उसके इंस्टीट्यूशन क्या हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हो सकती है, परिवार हो सकता है। इसके बाद दूसरी चीज है आपका किनशिप मीन्स नातेदारी। कास्ट हो सकता है, जाति व्यवस्था, रिलीजन हो सकता है, धर्म हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 में, जिससे रिलेटेड तमाम सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फैमिली से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर फैमिली क्या है, परिवार क्या है। ग्रामीण परिवार की विशेषता बताओ। संयुक्त परिवार को परिभाषित करो, इसकी विशेषता बताओ। संयुक्त परिवार के काम क्या है, उनके लाभ क्या है, ये बता दो। संयुक्त परिवार के संरचना और प्रकारों में हो रहा परिवर्तन के बारे में बात कर लो। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से क्या अंतर है, ये बता दो। तो इस तरीके से तमाम सारे क्वेश्चन आपसे फैमिली से पूछे जा सकते हैं। तमाम सारे क्वेश्चन आपसे किनशिप से बन सकते हैं, नातेदारी व्यवस्था से, कि आखिर नातेदारी व्यवस्था क्या है, इसको परिभाषित करो और इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं उसके बारे में बताओ। नातेदारी व्यवस्था में परिहार क्या है, उसके बारे में बताओ। नातेदारी व्यवस्था में परिहास क्या है, उसके बारे में बताओ। ओके, जाति व्यवस्था से, कास्ट सिस्टम से आपसे पूछ सकता है कि जाति का अर्थ क्या होता है, इसको स्पष्ट करो। जाति व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बता दो। जाति व्यवस्था के वर्तमान स्वरूपों के बारे में वर्णन कर दो। आपसे रिलीजन से पूछा जा सकता है कि हिंदू धर्म को परिभाषित करो और इसके स्वरूप के बारे में बताओ। मुस्लिम धर्म को परिभाषित करो, इसके स्वरूप के बारे में बताओ। हिंदू धर्म के मूलभूत तत्वों के बारे में बताओ। हिंदू धर्म के सामाजिकरण महत्व के बारे में बताओ। तो इस तरीके से रिलीजन से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 है आपका सोशल चेंज इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में जो ग्रामीण भारत है उसमें सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, जिसमें आपका आ जाएगा जो है संस्कृति जेशन मतलब संस्कृतिकरण हो गया, मॉडर्नाइजेशन मतलब हो गया जो है आधुनिकीकरण, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि जो है ग्रामीण नेतृत्व में क्या चीज़ परिवर्तन आ रहा है, अर्बन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में बताना है आपको। एंड ग्रामीण विकास जो है इसके मतलब इन चीज़ों के बारे में बात करनी है आपको। एंड इसके बारे में जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये आपका है
संस्कृतिजेशन यानी कि संस्कृतिकरण क्या है। तो संस्कृतिकरण के बारे में पूछा जा सकता है कि संस्कृतिकरण का अर्थ बताओ, इसकी विशेषताएं बताओ, संस्कृतिकरण और प्रभुजात का वर्णन करो, संस्कृतिकरण की अवधारणा का आलोचनात्मक अध्ययन करो। आपसे आधुनिकीकरण में पूछा गया है तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं मॉडर्नाइजेशन से, क्या आधुनिकीकरण को परिभाषित करो, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में बताओ। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में समानता के साथ साथ अंतर भी बताओ। भारतीय ग्रामीण समाज में क्या नगरीकरण का क्या प्रभाव आ रहा है उसके बारे में बताओ। जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन मतलब कि नगरों का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बताओ। जो है ग्रामीण नेतृत्व और परिवर्तन यानी कि ग्रामीण गुट क्या है, ग्रामीण गुटों के बारे में बताओ। ग्रामीण गुट की अवधारणा को स्पष्ट करो। राजनीतिक दलों के निर्माण के पीछे कौन कौन से अवधारणाएं हैं, कौन कौन से कारण हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करो। तो यूनिट नंबर 3 में आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में आपसे है पैटर्न ऑफ लीडरशिप एंड पावर स्ट्रक्चर इन कॉन्टेम्प्रेरी रूरल इंडिया, द न्यू पंचायती राज सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ पावर स्ट्रक्चर यानी कि पंचायती राज जो मतलब ग्रामीण नेतृत्व का परिवर्तन कि कैसे कैसे हुआ है, पंचायती राज क्या है, तमाम सारी चीज़ों के बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आ सकता है। जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्यों के बारे में बात करो। ग्रामीण पुनर्निर्माण में सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों का क्या योगदान रहा है, हरित क्रांति क्या है, इसके लाभ क्या हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर आपके मतलब और सारे जो पूछे जा सकते हैं वो आ सकता है कि ग्रामीण जीवन में गुट का क्या महत्व है, जिला पंचायत क्या है। तो ये सारे पंचायती सिस्टम आ सकते हैं। जिला पंचायत के बारे में बताया, पंचायती राज का संगठन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इस चीज़ के बारे में बात पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन सकते हैं। यूनिट नंबर 5 से आपसे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट ओल्ड एंड न्यू यानी कि जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उसके बारे में बात किया जा सकता है कि सामुदायिक जो विकास है उसका कार्यक्रम क्या है, कैसे विकास किया जाएगा। ग्रामीण पुनर्निर्माण की जो सामुदायिक भावना है वो हो सकता है, या फिर आपसे ग्रामीण पुनर्निर्माण में काम के बदले अनाज का जो कार्यक्रम था वो क्या है, सर्वोदय के प्रमुख आधार क्या है, सर्वोदय का अर्थ क्या होता है, भूदान आंदोलन में संपत्ति दान क्या है, सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कौन कौन सी नीतियां हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड। ओके तो हमने जो है सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक चीज़ हम आपको पूरा डिटेल समझाएंगे, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए अंत तक, क्योंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा एंड आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चंस का आपका आंसर देना होगा, सारा कुछ हम आपके साथ क्लासेज में डिस्कस करते रहेंगे। तो जो नवीनतम परीक्षा प्रारूप है उसमें आपका टाइम पीरियड दिया होगा 3 घंटे का एंड मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए मिलेंगे आपको 100। और ये प्रश्न पत्र जो आपको दिया जाएगा ये 2 घंटों में विभाजित होगा। आ और बा 2 खंडों में ये चीज विभाजित रहेगा एंड इसमें आपको जैसा निर्देश दिया जाएगा हर खंड के लिए वैसा पालन करना पड़ेगा। आ और बा क्रमशः 20 और 80 नंबर के होंगे, यानी कि आ 20 नंबर का और बी 80 नंबर का होगा। एंड इस तरीके से आपका होगा, खंड आ लिखा रहेगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे जाएंगे और नोट दिया होगा कि सभी 4 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, यानी कि 4 ही पूछे जाएंगे और चारों के आंसर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जो अधिकतम सीमा होगी वो 75 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 5 चौक 20 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड खंड बा जो होगा उसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें नोट आपको दिया होगा कि 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। 8 में से 4 क्वेश्चन का उत्तर दो और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जो अधिकतम सीमा है वो 500 वर्ड होगी और 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 4 करना होगा तो 80 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे और 80-20 मिलाकर के टोटल आपके 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो ये आपके पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होते होंगे एंड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो जिससे कि उनको भी चीजें समझ में आ सके। अब हम एक एक करके आपको एक एक टॉपिक, जैसे एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर का पेपर 1 का हमने सिलेबस बताया, तो पेपर 1 से रिलेटेड एक एक यूनिट को हम पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग जरूर आइए एंड आप लोग सपोर्ट कीजिए, लोगों तक ये चीजें शेयर करो जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।